व्यूवर्स, पिछले एपिसोड में हमने देवराज शर्मा जी से सिक्के के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ ली थी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने हमें दी थी। तो जानकारी के इस सफ़र को इस वीडियो में भी हम जारी रखेंगे। तो चलिए देवराज शर्मा जी से सिक्कों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी के इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मुकेश चौहान और आप एक बार फिर से देखना शुरू कर चुके हैं कॉइन यूनिकॉर्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कलेक्शन करते हैं तो आपको कई बारी इस टाइप के सिक्के मिलेंगे, इधर से साइड से निकला हुआ है, ये कॉमरेटिव कॉइन है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। जो कौन सा मतलब जो सिक्का जो म्यूल एरर कॉइन होता है जो वो कौन सा महंगा बिकता है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर कॉमरेटिव कॉइन के अंदर कोई भी एरर दिखाई देती है तो वो सिक्का बहुत कीमती होता है। वो सिक्का मतलब अगर ये 5 रुपये का सिक्का अगर नॉर्मल होता, मान लो इसकी कीमत 40 रुपये की है, अगर इस सिक्के की कीमत मान के चले तो इसके अंदर ये एरर आपको दिखाई दे रहा है, साइड से पंच हो रखा है ना, हल्का सा डाई खिसक गई है। अब यही सिक्का आपका कम से कम 700 से लेकर 1000 रुपये चला जाएगा, ठीक है। तो हमेशा फोकस रखिए। कई बार ऐसे सिक्के आ जाते हैं हमारे हाथों में तो हम तुरंत खर्च कर देते हैं, यार खोटा सिक्का कहते हैं ना, कई बार खोटा सिक्का नहीं चलेगा, है। तो ये एरर आपको बहुत अच्छा पैसा दे सकती है। अब देखिए ये कॉमरेटिव कॉइन है आचार्य तुलसीदास का, इसकी देखिए कटिंग देखिए, है ना, एज की कटिंग में इसमें प्रॉब्लम हो गई। अभी मैंने सेम ऐसा सिक्का टाटा जमशेद का अभी एग्जीबिशन के अंदर 1000 रुपये का बेचा था। अच्छा, ठीक है। देवराज जी ये कटिंग तो क्या खुद भी बनाई जा सकती है? नहीं, अब कटिंग खुद जो बनाई जा, देखिए अगर आप कलेक्शन करते हैं ना तो आपको पता लग जाएगा कि खुद काटी है, खुद घिसा है ना। या कई सिक्कों पे क्या होता है, प्रिंट ही नहीं आता, है ना। तो कई क्या होते हैं, खरादिए जो होते हैं ना, तो सिक्के के ऊपर रोलर घुमा देते हैं, है ना। तो अगर आप सिक्के का कलेक्शन काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आपको दिख जाएगा घिसाई के निशान होते हैं, है ना। अब इसमें आप देख रहे हो पूरे मेटल की, आपको अलग से पता लगता है कि ये एरर है। अब ये कॉमरेटिव कॉइन है। ये कॉमरेटिव कॉइन आज की डेट में बहुत अच्छे बिक जाएंगे हमारे, ठीक है, जो हमने रखे हैं। इनका क्या प्राइस हो सकता है? जैसे ये एरर है, जैसे कटिंग एरर, ये सिंपल आ गया ना, तो आप लेके चलो कि 500 रुपये तो टच किया ही किया इसने। अगर ये 5 रुपये का सिक्का है, इसकी कीमत मान के चल लो कि अभी आज के वर्तमान में इसकी कीमत 10 रुपये है। तो ये सिक्का, ये एरर होने के कारण, कॉमरेटिव कॉइन होने के कारण ये सिक्का 500 रुपये में हंस के कोई आपसे ले लेगा। अब आपके ऊपर है, 500 से 1000 में बिक जाता है अगर यूएनसी कंडीशन। ये मेरे हाथ में मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक कॉइन है, ये 2 सिक्के हैं। ये देखिए जरा गौर से, ये सिक्का चिपक गया, मैग्नेट में चिपक गया है। इवन जबकि ये कॉपर निकल की धातु है, हाँ। और फिर भी इसने, ये मैग्नेट ने इसको पकड़ लिया है। क्यों? कॉपर कम हो गया इसके अंदर, इसमें निकल ज़्यादा हो गया। अब ये सिक्का आज की डेट में लगभग अभी इसकी प्राइस देखें तो 100-150 रुपये होगी मार्केट के अंदर, हाँ। राइट, है ना। तो अब ये सिक्का सीधा, ये धातु मतलब इसमें चिपक रही है, इसमें हाँ। निकल की मात्रा ज़्यादा है, ये सिक्का 2000 रुपये कीमत छू गया। एक सिक्का आराम से आपको 2000 रुपये देगा। तो ये मैग्नेट रखें अपने पास, जितने भी आपके पास कॉपर निकल वगैरह के सिक्के आते हैं ना, तो एक बार उस मैग्नेट खरीद लें, उसको घुमा के देख लें, कोई चिपकता है ना, तो वो समझो आपके लिए वो चांदी हो गई एक तरह से। अब ये कुछ एरर है इस टाइप की। ये देखिए इस 10 रुपये के सिक्के को गौर से देखिएगा। 10 रुपये का सिक्का, ये कॉपर निकल का सिक्का नहीं है, ये आपका कॉपर, और इसके अंदर क्या होता है, ऑफ मेटल, हाँ, निकल ब्रास का सिक्का है। निकल ब्रास का सिक्का बनता है ये, और ये सिक्का गलती से हाँ। सारा का सारा ब्रास में प्रिंट हो गया है, हाँ। क्योंकि बीच वाला हिस्सा आपने गौर से देखा होगा, बीच वाला सिक्का चमकीला होता है, सफ़ेद सा होता है ना, चांदी जैसा, स्टील जैसा चमकता है। तो आप इस सिक्के को गौर से देखिए, है ना। ये सिक्का पूरा का पूरा एक ही मेटल के अंदर इसको बना दिया गया है, ब्रास के अंदर। अब ये व्यूवर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इस चैनल में हम आपको सिक्कों के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसका सीधा जाके 6000 से लेकर 10,000 की कीमत रखता है जी। OMS एरर बोल सकते हैं इसको हम। ये सिक्का लोग पता नहीं लाखों सिक्कों में ढूंढते हैं, तो ये एक सिक्का हमारे नसीब में आया,
ये 10। इसका आप मुझे एरर बताइए कि इसका दो क्या रुपये खास बात है। इसकी खासियत ये है कि आप ये 10 रुपये का सिक्का देखेंगे तो ये गोलाई में प्रिंट है। ठीक है, 10 रुपए जो हिंदी में लिखे हैं। नहीं 10 रुपये नहीं, ये भारत और इंडिया जो लिखा है भारत वो और इंडिया। वो गोलाई के अंदर प्रिंट है। अच्छा, और ये सिक्का, ये सिक्के में क्या है, ये स्ट्रेट में लिखा है। इसका मतलब क्या है, ये जो डाई यूज हुई है ये 2 रुपए के सिक्के की, हाथ वाला जो 2 रुपए का बड़ा सिक्का है उसकी डाई इसमें यूज हो गई गलती से, राइट। और 2 रुपए में भी ऐसा सिक्का आता है जिसको ऐसे लंबाई में लिखा होना चाहिए, वो गोलाई में लिखा हुआ है, वो भी ढूंढिएगा। मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ, अभी तक तो मेरे को मिला नहीं है। तो वो भी सिक्का बहुत कीमती है। अब ये सिक्का भी अच्छी कीमत रखता है, 6 से लेकर 10,000 रुपये कीमत रखता है ये सिक्का। लाखों में, मतलब लाखों सिक्कों में एक सिक्का आपके नसीब में हो सकता है। तो ये सिक्का, ये एरर है, इस टाइप की एरर है। और रोटेशन एरर आती हैं, बहुत सारी एरर आती हैं। रोटेशन एरर आज की डेट में छोटी एरर कहलाती है, लेकिन ये एरर वाले सिक्के बहुत कीमती होते हैं। तो ऐसी देवराज जी, ये जगत गुरु नारायण है, इनके सिक्कों के बारे में बताएंगे कुछ, इनकी मूल वैरायटी, एरर कॉइंस? जी हाँ, जगत गुरु का सिक्का भी जैसे भाई साहब पूछ रहे थे ना, रेट बड़ा है इसका। इसका पिछले 6-8 महीनों के अंदर इसका भी रेट टॉप पे एकदम ऊपर चल रहा है ना। कलेक्शन करने वाला सिक्का है। जगत गुरु में 4 म्यूल वैरायटी आती है, ठीक है। अब जगत गुरु का कॉपर निकल का सिक्का है। कॉपर निकल के सिक्का मेरे पास इस समय है नहीं। कॉपर निकल का सिक्का तो मेरे पास जगत गुरु के काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो म्यूल वैरायटी का सिक्का है वो मेरे पास नहीं है। ये मेरे पास, ये स्टील के दो सिक्के हैं, दोनों के दोनों म्यूल वैरायटी के हैं। तो कॉपर निकल के सिक्के में क्या म्यूल वैरायटी है, देखिए इसमें ये जो ये घेरा है, घेरे के बीच में जो गोले गोल दाने लग गए हैं ना, तो कॉपर निकल के सिक्के के अंदर ये फ्रंट साइड के अंदर या बैक साइड के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ये गोल गोल दाने की जगह दूसरे मोटे मोटे दाने हैं, टीथ टाइप के। अच्छा, तो वो उस कारण से म्यूल हो रखा है। और उस सिक्के की कीमत इस समय 10,000 रुपये चल रही है, कॉपर निकल वाले की। ठीक है, पहली म्यूल वैरायटी वहाँ से निकल के आती है। ठीक है। दूसरा, इस सिक्के के अंदर ये म्यूल वैरायटी है, देखिए गौर से, ये लिखा है म्यूल कॉइन ओवर साइड। ये ओवर साइड है, ऊपर का हिस्सा है। तो ये स्टील का सिक्का है, FSS का, ठीक है। तो इस सिक्के के अंदर ये जो ऊपर का हिस्सा है, आप देखिए ये कॉपर निकल की डाई इसमें यूज हो रखी है। अच्छा, 1 साइडेड, यानी एक साइड में कॉपर निकल की डाई यूज हो गई और इसकी दूसरी साइड के अंदर नॉर्मल स्टील की डाई यूज हुई है, राइट। पता कैसे लगेगा देवराज जी? आपको सिंपल, आपको क्या करना है कि स्टील का सिक्का एक नॉर्मल सिक्का लेना है ना। वो 2-4 आप सिक्के ले लो, है ना, इसी के जगत गुरु के स्टील के सिक्के, और उनको ही आपस में मिला के देख लो तो आपको पता लगेगा। आप उंगली लगाओगे ऐसे, करने से भी आता है? हाँ, उंगली लगाने से आपको पता लग जाएगा वो प्लेन है और ये उभरा हुआ है, आपकी ये उंगली में अटक जाएगा। ठीक है जी, ये एक साइड हो गया। ये 1 साइडेड एरर है, म्यूल कॉइन ओवर साइड। तो ये ऊपर वाला हिस्सा कॉपर निकल की डाई यूज हो गई इसके ऊपर, और ये अच्छी कीमत रखता है ना। तो मैंने यहाँ पे 1,000 रुपये लिखा है, 600-700 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा। और ये 1,000 भी आप लेने देने, म्यूल कॉइन आपके ऊपर है, आप कितने का बेच सकते हो। अब ये दूसरा सिक्का है, यही स्टील का सिक्का है। ये इस लिखा है म्यूल कॉइन FSS का बोथ साइड एरर यूज, ये लिखा है यूज बोथ साइड, ठीक है। अब कॉपर निकल की डाई दोनों साइड यूज हो गई। आप ये वाला हिस्सा देखिए गौर से, है ना, बिल्कुल उभरा हुआ है। जो नॉर्मल स्टील का सिक्का देखोगे तो वो पिचका हुआ सिक्का आपको दिखाई देगा, ये उंगली लगा के ही किसी को पता लग जाएगा। इस साइड में भी कॉपर निकल की डाई यूज हुई है और इस साइड में भी कॉपर निकल की डाई यूज हुई है। अब ये दूसरा सिक्का हो गया। अब इसमें एक तीसरी वैरायटी आती है, ये ओवर साइड जैसे यूज हुई है, तो ये फ्रंट साइड में ये वाला साइड, ये वाला साइड, खाली ये सिंगल साइड, है ना, में ये वाली कॉपर निकल की डाई यूज हुई है और दोनों साइड में नहीं हुई, केवल खाली इस साइड में। तो ये भी मेरे पास सिक्का रखा होगा, अभी मिल नहीं रहा, है ना। तो ये 3 किस्म की एरर स्टील के कॉइन के अंदर है। और कॉपर निकल के कॉइन के अंदर एक एरर आती है जगत गुरु के अंदर। और जो जगत गुरु के अंदर कॉपर निकल के अंदर की जो एरर है वो सबसे महंगी एरर है। आज उसकी जो वैल्यू है इस समय 10,000 रुपये। देखिए जी, कुछ 5 के सिक्के रखे हैं, कुछ 10 के सिक्के रखे हैं। अभी थोड़ा समय मिलेगा तो 1-2 के सिक्के के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, है ना। ये थोड़े रेयर सिक्के हैं, थोड़े क्या मतलब काफ़ी रेयर सिक्के हैं, तो इनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। ये पहला सिक्का है क्रॉप साइंस का, ठीक है। आज से 4-5 साल पहले इस सिक्के की कीमत करीब आप लगाओ 8-10 हज़ार रुपये के करीब थी।
आज ये 35,000 से लेकर 50,000 के बीच में ये सिक्का बिक रहा है, और ये तो बहुत ही रेयर सिक्का है। तो आप लेके चलो कि 1-2 साल के अंदर ये लाख रुपए में भी आराम से चला जाएगा। ये मतलब ये इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से अगर ये सिक्का आज की डेट में कोई खरीद के रखता है, 2 साल रख ले, उसके पैसे 3 गुना होने जायज़ हैं। ठीक। देवराज जी, क्या खास बात है इस सिक्के में, थोड़ा सा बताएंगे? ये सिक्के हैं, ये इनकी ढलाई बहुत कम हुई थी। ठीक है। 5,500 पीस ही बने थे टोटल। ठीक है। ऐसा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो हमें इस वीडियो को यहीं पे विराम देना पड़ेगा। लेकिन देवराज शर्मा जी के साथ हम बातचीत के इस सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे और इनसे इनके जो बाकी सिक्के हैं उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। इसका अगला एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि देवराज शर्मा जी हमारे को आगे आने वाले उन सिक्कों के बारे में बताएंगे जिनकी कीमत आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।